प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। एक तरफ रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बरेली में एक घटना ने सबको झकझोर दिया। रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जो हुआ उसके बाद अब कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तमाम तरह के आरोप हैं, दावे हैं और सवालों में घिरे हैं बरेली के मेयर, जिनके रक्षाबंधन के कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और फिर अचानक मच गई अफरा तफरी। पानी लाने दीजिए, पानी छोड़। दरअसल बरेली में रक्षाबंधन से एक दिन पहले बरेली क्लब में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और उनके बेटे पार्थ गौतम की ओर से महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां कार्यक्रम में पहुंची थीं। कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई कार्यक्रम स्थल पर दबाव बढ़ने लगा। लोगों के मुताबिक साड़ी लेने की होड़ में धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। गर्मी और घुटन के बीच कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। धक्का मुक्की, गर्मी, घुटन, चीख पुकार और फिर देखते ही देखते भगदड़ जैसे हालात बन गए। दावा है कि अफरा तफरी में कई महिलाओं और बच्चों की तबीयत खराब हुई। कई महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल ले जाया गया। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच मधु नाम की एक महिला की मौत की जानकारी भी सामने आती है। क्या हो गया माताजी, हुआ क्या? अरे भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए। हमको तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई, उसको पंडाल में खींच लिया। कौन थी आपकी? भाभी, हमारे फुफेरा भाई की बीवी। कहाँ आई थी? ये राजा तोमर है। इसको 15 वो दिए थे मेयर साहब ने, तो हमने पड़ोस में ही दे दिए थे। हम 15 लोग घर से 15 पास दिए थे। अब 15 पास में ये एक हम एक घर चली गई और बाकी सब हम दब गए। बेटा ये तो खत्म हो गई। उधर से लेके आए, हम बताया भी नहीं, हम बार बार ढूंढ रहे थे। कितनी उम्र है इनकी? ऐसी 40-45 साल। कहाँ से आई थी आप लोग? हम उधर से आए, सतीपुर चौराया से। हाँ, सतीपुर चौराया है, वहाँ से आए हैं। मेरी भाभी को हमने की जरा से दिखा था, अरे दिखाते हैं और हमको बोलते तो वहाँ पे कहाँ ले जा रहे हैं। हमें कहीं नहीं। हाँ, अब कहने खत्म हो गई है। हम मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने, आर्मी की थी वो भी, हम भी। इन लोगों ने बताया ही नहीं, 1-1.5 घंटे के बाद में बताया ही नहीं। मैंने फोन पे फोन करता रहा, इन लोगों ने बताया ही नहीं। भैया आपकी कौन थी? भैया मेरी मामी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मैं बीजेपी से मंडल अध्यक्ष। अच्छा, मंडल अध्यक्ष खुद है? किस क्षेत्र के, कौन से मंडल के? पूर्वी मंडल से भैया। अच्छा, क्या हुआ था? क्या सुबह किस समय आए थे आप लोग? उसके बाद क्या हुआ? आए थे भैया। अच्छा, उस 10:30 बजे तक ये लोग आ गए थे। ठीक है। उसके बाद मैं स्कूल की भैया गाड़ी, तो मैं स्कूल की गाड़ी चलाने चला गया। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा प्रोग्राम ये लोग बोले लेट है, तो फिर मेरे पास फोन आया 1:30-2 बजे की इनकी तबीयत बहुत खराब है मामी की। अच्छा, तभी वहाँ पे भैया इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, भगदड़ थी। पता चला मुझे, जैसे तैसे मैंने इनके यहाँ पे एक प्रदूम जी है मेरे साहब के, उनको फ़ोन लगाया, सब लोगों को फ़ोन लगाया। पहले मैं यहाँ आया, पहले मैंने आईसीयू में देखा, इन लोगों ने उधर मना कर दिया, इमरजेंसी में मना कर दिया। फिर मैं यहाँ आया तो एक महिला ने मुझे बताया पूरा हुलिया कि ऐसे ऐसे कपड़े पहन के एक जनी यहाँ पे आई हुई है। अच्छा। बाहर वो लोग तो बोल रहे थे भैया कि टेम्पू से लेके आया, हमारे पास पर्ची है उनका सब कुछ। अब 15-16 महिलाएं गई थी, उनके सामने हो गई थी। इन लोगों ने भैया 2-2.5 घंटे मिलने ही नहीं दिया भैया मुझे। मैं कभी इधर जाऊँ, बोले कि सीरियस कंडीशन है भैया। अब बाद में अभी जब कार्यक्रम में पड़ गया, उसके बाद इन लोगों ने कह दिया भैया वो खत्म। हालांकि इस मौत को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जिस परिवार की महिला की मौत की बात सामने आ रही है उस परिवार ने मीडिया से बात करने से ही इनकार कर दिया। परिवार ने किसी भी तरह की कोई शिकायत भी अब तक दर्ज नहीं कराई है। यानी एक तरफ कार्यक्रम में अफरा तफरी की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ एक महिला की मौत की जानकारी और तीसरी तरफ परिवार की खामोशी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उस कार्यक्रम में उस वक्त क्या हुआ था। हालांकि कार्यक्रम में पहुंची कुछ महिलाओं ने भगदड़ के बारे में जरूर बताया। चश्मदीद बताते हैं कि कई महिलाओं और बच्चों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान कई बच्चे भी अपने मम्मी पापा से बिछड़ गए। मंच से उन बच्चों के लिए लगातार अनाउंसमेंट की जाती रही। 6 साल की बच्ची है प्रिंसी। इस घटना के बाद अब कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे कार्यक्रम में पहुंचे थे तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? क्या कार्यक्रम स्थल की क्षमता के मुताबिक लोगों की संख्या तय की गई थी? क्या आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मेडिकल और सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए थे? और अगर भीड़ बढ़ रही थी तो उसे कंट्रोल करने के लिए फौरन क्या कदम उठाए गए थे? इन सवालों का जवाब अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया है।
इस पूरे मामले पर बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से भी उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मीडिया में बयान देने से ही इनकार कर दिया। वहीं पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर फिलहाल कोई विस्तृत जानकारी अब तक नहीं दी गई है। इस खबर को तैयार करते वक्त तक यानी प्रशासनिक तौर पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।